फर्स्ट इंडिया अपना खास प्रोग्राम विधानसभा लेकर आ पहुंचा है मंडावा विधानसभा सीट। वो सीट जहां पर पिछली बार कांग्रेस ने जमाई अपनी धाक। तो इस बार बीजेपी, कांग्रेस या कोई और कौन इस सीट पर लहरा पाएगा अपना परचम? किसके मुद्दों में है कितना दम, ये जानने के लिए आप पहुंचे हैं हम। मैं डिम्पल, मैं तृप्ति। विधानसभा में इस बार जनता किसकी करेगी सीट पक्की? विधानसभा में इस बार जनता किसकी करेगी छुट्टी? ये जानने के लिए फर्स्ट इंडिया लेकर आया है अपना खास प्रोग्राम विधानसभा। आरंभ है, प्रचंड है, तो चलिए करते हैं शुरुआत। चुनावी साल है। चुनावी साल की इसी हकीकत को जानने के लिए फर्स्ट इंडिया जमीनी स्तर पर जा रहा है, ग्राउंड जीरो पर जाकर हर आमजन से बात कर रहा है, पार्टियों से बात कर रहा है और देख रहा है कि आखिर कितने मुद्दे जो हैं, कितनी विकास की बातें जो हैं उस क्षेत्र में निकलकर सामने आती है। तो मैं इस समय मंडावा में मौजूद हूँ, वो जगह है जहाँ पर कांग्रेस का थोड़ा वर्चस्व माना जाता है। तो इस सीट पर क्या कुछ विकास कार्य कांग्रेस की ओर से किए गए हैं और क्या कुछ लूप होल्स विपक्ष जो है वो इसमें निकालने वाला है, यही हम देखने वाले हैं। मंडावा विधानसभा क्षेत्र जहां पर पिछली बार कांग्रेस ने अपनी जीत दर्ज की, लेकिन इस बार बीजेपी के लिए होगी चुनौती इस सीट को जीतना। यहाँ पर कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, यहाँ के कार्यकर्ताओं से, भाजपा से यहाँ पर बातचीत कर लेते हैं कि इस बार जो कि है मंडावा विधानसभा क्षेत्र की बात करें, भाजपा के ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिनको लेकर काम करेगी और आगे अपनी जो आश्वासन है जीत का वो देगी जनता। सबसे पहले फर्स्ट इंडिया का मैं मंडावा की धरती पर स्वागत करता हूं और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप मंडावा के लोगों के बीच रूबरू हुए, कार्यकर्ताओं को याद किया। मंडावा में कांग्रेस की विधायक है जिसके काम में भ्रष्टाचार की बू आ रही है, पक्षपातपूर्ण रवैया अपना रही है, कर्मचारियों को धमका रही है और थोथी घोषणाएं कर रही है, घोषणा वीर बन रही है, लेकिन धरातल पर कुछ नहीं हो रहा है। देखिए तृप्ति, साफ तौर पे भ्रष्टाचार का आरोप लगाना, पक्षपात का आरोप लगाना और ये कह देना कि जो बातें हैं, घोषणाएं हैं, वो जमीनी स्तर पर नहीं है। घोषणाएं की तो जाती है लेकिन जमीनी स्तर पर दिखाई नहीं देती है। जरा विपक्ष से भी वो सवाल पूछिए कि आखिर वो काम में लूपहोल भाजपा को क्यों नजर आ रहा है या विपक्ष को क्यों नजर आ रहा है। कार्यक्रम की शुरुआत में ही डिम्पल, जो आरोपों का सिलसिला है वो यहाँ पर शुरू हो चुका है। जो आरोप यहाँ पर विपक्ष की ओर से लगाए गए हैं उनमें कितनी सच्चाई और कांग्रेस पर लोगों ने भरोसा किया, कांग्रेस ने इसमें कितना काम किया है? सबसे पहले तो दुखिया जी के आरोपों को खारिज करते हैं हम सब मिलकर, सब लोग हाथ ऊपर करके कहोगे एकदम गलत, झूठ भी झूठ, इतनी झूठ के जमा झूठ धरातल पे है और निष्पक्ष तरीके से मंडावा नहीं, पूरे मंडावा निर्वाचित क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाली विधायक रीटा चौधरी गांव-गांव का विकास करा रही है। मंडावा में तो इतना विकास करा है कि ये लोग सोच ही नहीं सकते और ये आरोप लगा रहे हैं, पार्टीबाजी की बात है। ये लगाने से अगर ये एमएलए बनते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन जनता आरोप जो है वो निराधार है, अपनी सस्ती लोकप्रियता के लिए लगा रहे हैं। मंडावा की जनता और मंडावा निर्वाचन क्षेत्र की जनता इस बात को मान रही है कि मंडावा में हर कस्बे में, ढाणी में, मंडावा शहर में कांग्रेस पार्टी की विधायक रीटा चौधरी ने आमूलचूल परिवर्तन किया है और उसने विकास का नए आयाम स्थापित किए। बिल्कुल, तो अगर कांग्रेस की ओर से माने तो ये जो आरोप है निराधार है और लगातार जो पार्टी की ओर से आरोप लगा रहे हैं उनमें कोई सच्चाई नहीं है। रीटा चौधरी ने बहुत सा काम करवाया है और आम जनता इसको लेकर आश्वस्त है, ये कहना है कांग्रेस का। विपक्ष से जरा जवाब मांगिए इस पर। देखिए तृप्ति, क्या झूठ क्या सच, कौन कितना पानी में, आखिर इसका फैसला तो जनता करेगी भी, लेकिन इसका जवाब मैं जनता से भी जान लेती हूँ कि यहाँ पर कितना वाकई काम हुआ है। यहाँ पर लोगों से जानना चाहते हैं कितना काम हो चुका है यहाँ पर इस विधानसभा में। काम हो रहा है, काम अच्छा हो रहा है, काम में कोई कमी नहीं है। काम हो रहा है वाकई इस विधानसभा क्षेत्र? हाँ, हो रहा है। चलिए, अगर मंडावा विधानसभा क्षेत्र की बात करें, आम जनता का कहना है यहाँ पर काम हो रहा है। भाजपा से भी इस सवाल का मैं जवाब मांगूंगी, लेकिन उससे पहले कांग्रेस से पूछिए कि वाकई कौन से काम है जिसको लेकर जनता वाकई खुश है उनके कामों से। बिल्कुल, ये जानना तो जरूरी है कि जनता खुश है। जनता के लिए कौन से काम रीटा चौधरी ने करवाए कि वो इतने खुश होकर बोल रही कि यहाँ पर काम हुए हैं? हम ये बोलना चाहेंगे कि इन्होंने जो आरोप लगाया है कि थोथी घोषणाएं की है, ये एक भी घोषणा ऐसी बताई जिसपे काम नहीं हो रहा। विधायक जी ने घोषणा की थी मंडावा को तहसील बनाने की, मंडावा में तहसील बाकायदा अभी चल रही है। मंडावा में उपखंड कार्यालय खुलवाया जो अभी चल रहा है। मंडावा में कृषि कॉलेज खुलवाई जो अभी चल रही है। मंडावा में ITI कॉलेज खुलवाई जिसकी बिल्डिंग अभी बन रही है। मंडावा में सीवरेज का काम विधायक जी ने करवाया, वो अभी चल रहा है। मंडावा विधानसभा क्षेत्र में मंडावा विधायक जी ने 6 कॉलेजें खुलवाई, सभी की वित्तीय स्वीकृतियां आ चुकी है और सभी का काम चल रहा है। ये एक भी घोषणा ऐसी बता दी जिसपे काम नहीं हो रहा।
देखिए, जो आरोप यहाँ पर विपक्ष की ओर से लगाया जा रहा था उस पर करारा जवाब है कि जितने भी काम बोले गए वो धरातल पर हो रहे हैं। तो ये आरोप आखिर क्यों? सिर्फ पार्टीबाजी, आर पार की लड़ाई के लिए आरोप लग रहा है? इनमें कोई सच्चाई भी है, जरा पूछिए। देखिए, कांग्रेस ने साफ तौर पर अपने काम गिनाए, घोषणाएं गिनाई जिसको लेकर काम हुआ है। दोनों ही पार्टियां यहाँ पर मौजूद है, भाजपा भी है, कांग्रेस भी, आम आदमी पार्टी भी है। तो इनसे बातचीत यहाँ पर कर लेते हैं कि पूछना चाहेंगे कि वाकई ये जो काम अभी तक गिनाए है, उन्होंने सवाल किया साफ तौर पर, ये घोषणा इनमें से कौन सा काम अभी तक जमीनी स्तर पर नहीं हुआ है? सबसे पहले तो मैं मंडावा की धरा पे फर्स्ट इंडिया न्यूज का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और धन्यवाद देती हूँ कि आज सभी पार्टियों के रूबरू होने के लिए आप इस मंडावा की धरा पे पधारे। 2018 में भी भारतीय जनता पार्टी जीती थी, कोई कांग्रेस का यहाँ दबदबा नहीं है। अभी बता रहे थे कि कोई बहुत से धरातल पे काम हुए कांग्रेसी, लेकिन आज तक हुआ कुछ नहीं है। सिर्फ कर्मचारियों के तबादले हुए हैं, उनको डरा धमकाकर उपचुनाव में वोट लिए हैं और इस क्षेत्र में एक भी काम नहीं हुआ है। सड़क जो ग्रेवल बनाई हुई थी जो हमारी पहले से, उन पे तार कोल जरूर डलवा रहे हैं, कोई डामर नहीं डल रही है, उनकी भ्रम्स है वो नहीं, अगर उनकी जांच करवाई जाए तो उसमें बहुत सारा भ्रष्टाचार है। देखिए तृप्ति, साफ तौर पे जो काम गिनाए गए उसमें ये कह देना कि जो सड़कें बनाई गई है उस पर निम्न स्तर की सामग्री है जो कि उसको उपयोग में लिया गया। इस पर जरा जवाब मांगिए कि अभी अभी उन्होंने कहा था कि जो घोषणाएं हुई उनमें से वो काम गिनाई है जिसको लेकर अभी तक काम नहीं हुआ। जरा पूछिए इस पर क्या जवाब। विपक्ष लगातार आपके ओर से, मतलब अपनी ओर से ये कह रहा है कि भ्रष्टाचार कर रही है कांग्रेस। उस पर एक आरोप ये भी कि जो सड़क बन रही है उसमें अच्छा जो क्वालिटी का सामान है वो इस्तेमाल नहीं हो रहा है, ऐसा क्यों? मैडम, इसमें यह है कि काम यहाँ पर विधायक जी ने खूब किए हैं, तो इनके पास कोई मुद्दा तो है नहीं कि किस मुद्दे पे बात करें। अब रही बात, जितने भी मंडाव के आसपास के गांव हैं सब में विधायक जी ने सड़किया का जाल बिछा दिया है। अब कुछ तो कुछ मुद्दा चाहिए इनको आगे चुनाव में लाने के। भ्रष्टाचार कहीं भी नहीं है। विधायक जी ने जो काम किए है वह इनका कोई सराहनीय है, उनकी कोई बात ही नहीं कर सकता। इतना काम किया है इस कार्यकाल में, कोई मुकाबला नहीं है। पंचायत समिति, चलिए कांग्रेस की बात कर ले तो लगातार ये कहना कि इतना विकास हुआ है कि विपक्ष के पास कुछ बोलने को नहीं है, तो ये मुद्दा ला रहे हैं। जरा आम आदमी पार्टी यहाँ पर मौजूद है, उनसे जरा पूछिए कांग्रेस या बीजेपी किसने काम कितना किया है और क्या आम आदमी पार्टी इसको लेकर तैयार है आगे चुनावी साल के लिए? देखिए बिल्कुल तृप्ति, अभी जैसे कि आपने कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं उनसे बात करी, उन्होंने कहा कि इन चीजों को लेकर काम हुआ है, वो काम आपको गिनाए। यहाँ से भी कोई जवाब देना चाह रहे हैं कि वाकई जो काम हुआ है उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? धरातल पे काम नाम की कोई चीज नहीं है, घोषणाएं होती है। आज ये इंग्लिश मीडियम स्कूल खुली है, उसके अंदर में न तो टीचर है न, और हमारे गांव में एक स्कूल है 5वीं तक थी, उसको आगे 8वीं तक कर दिया, 10 कर दिया, 12 तक कर दिया, मगर उसके अंदर सुविधा कुछ नहीं है। 6 कमरे के अंदर में 12वीं तक की स्कूल चल रही है। चलिए आप बताइए क्या काम हुआ है धरातल पर? देखो, पिछले 76 सालों में कांग्रेस और बीजेपी ने मंडाओं को रूल किया, लेकिन दोनों पार्टियों का धरातल पे कोई काम नहीं था। आपस में बिल्ली बांट करती किया उन्होंने लोगों ने। अभी आप बात करें कांग्रेस की, तो मैं अभी आपको आ रहा था, एक चंद्रपुरा से दुराने के बाद सड़क बनी है और उस पर बोर्ड लगा हुआ है 69 लाख रुपीज का, जबकि वो अभी टूटा हुआ है। उसको तो इतना तगड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। देखिए तृप्ति, साफ तौर पर ये कहना, एक तरफ तो ये कहना कि दोनों ही पार्टियां जो अब तक रूल करती आई है उनकी परफॉर्मेंस जमीनी स्तर पर सही नहीं है। दूसरी तरफ ये कहना कि जो शिक्षा को लेकर जोर दिया जा रहा है, स्कूलों को क्रमोन्नत करने की बात कही जा रही है, उन स्कूलों की हालत खस्ता है, कहीं ना कहीं कमरे कम है, कहीं शिक्षकों की कमी। तो इस पर जरा जवाब मांगी कि घोषणाएं तो पूरी हो रही है, लेकिन वो सही तरीके से पूरी हो रही है या नहीं? बिल्कुल, शिक्षा सबसे बड़ा मुद्दा, उसको लेकर ये कहा जा रहा है कि भाई शिक्षा को लेकर क्रमोन्नत हुई है स्कूल, लेकिन उनकी हालत इतनी खस्ता है कि वहाँ टीचर नहीं है, वहाँ बच्चे नहीं जा सकते क्योंकि बहुत ही कम एरिया में वो स्कूल बनाई गई है। तो इस पर क्या जवाब है आपका? ये वो लोग हैं जो दिल में तो आता है, समझ में नहीं आता। मैं जान गया, बस तेरी पहचान यही है। इनका जो मामला है, धरातल पर आप जहाँ जाओगे वहाँ पर हमारे विधायक जी के इतने काम है कि मैं 1 महीना लगूंगा तो आपको गिना नहीं सकता। आपको जो है ना उसकी पूरी कॉपी दे दी जाएगी, और जो काम किए हैं उन काम को आप अपने स्तर पर जांच करवाए। सोना है उसको रंग बताना इनका काम है, विपक्ष में ही है तो ये रंग बताएंगे, लेकिन हमने सोना है तो वो सोना ही रहेगा। इनके कहने से रंग नहीं होगा। हमारे यहाँ 35 रोड हमारे विधायक ने बनाई है। मंडावा में कोई रोड ऐसी नहीं है जिसके अंदर कोई कमी हो।
लेकिन अब तो इनका तो ये काम है विपक्ष का, ये करेंगे, हमें इससे कोई तकलीफ। कांग्रेस की बात माने तो कांग्रेस आश्वस्त है कि जनता के लिए बहुत अच्छा काम हुआ है और उसी काम को देखते हुए, उसी विकास को देखते हुए जनता यहाँ पर वोट देगी। जरा विपक्ष से पूछिए कि उनके पास में कौन से मुद्दे हैं जिन पर वो काम करने वाले हैं, जनता को उम्मीद देने वाले हैं कि भाई ये काम होंगे और आप भाजपा को वोट दें। देखिए तृप्ति, शेरो शायरी, मुहावरों या नारेबाजी से काम नहीं चलेगा। काम इससे चलेगा कि वाकई जनता को राहत देने वाले मुद्दे कौन से थे जिसको लेकर किसी भी पार्टी ने, चाहे वो यहाँ से मौजूदा विधायक हो, किसने यहाँ पर काम किया है। यहाँ पर भी बातचीत करना चाहेंगे कि वाकई अब तक यहाँ पर धरातल पर क्या काम हुआ है, क्या मुद्दे ऐसे जिससे जनता को राहत मिली और नहीं मिली तो क्यों नहीं मिली। मंडावा में झूठे वादों के सिवा कुछ नहीं किया। मंडावा में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, वहाँ पे एक महिला डॉक्टर नहीं लगाई कांग्रेस ने, एक महिला डॉक्टर भी नहीं यहाँ पे। और ये सीवरेज जो बता रहे हैं, सीवरेज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में जब वसुंधरा जी ने पास किया था, न कि कांग्रेस के राज में। ये साफ तौर पे जो योजनाएं हैं वो नामी है, झूठाने की उनकी बात कही जा रही है कि वाकई जो इलाज है, चिकित्सा को लेकर उन सुविधाओं में कहीं ना कहीं कोई कमी, इस पर जवाब मांगिए कि वाकई वो कमी कब पूरी होगी और जनता को राहत कब मिलेगी। बिल्कुल, सीएम अशोक गहलोत की सौगातें, उनकी चिरंजीवी योजना या बाकी की जो योजनाएं हैं उनके बारे में अगर मैं जानना चाहूं तो क्या कहेंगे, यहाँ पर कितना उनका प्रभाव है। और विपक्ष ये कह रहा है कि भाई वो धरातल पर सही नहीं है, तो ऐसा कितना है? धरातल की बात ये है कि माननीय अशोक गहलोत जी ने 200 यूनिट फ्री की है। जब फ्री की बात आती है, जितने भी राहत कैंप लगते हैं उनमें सबसे ज्यादा पहले जो लाइन लगती है वो बीजेपी वालों की लगती है, क्योंकि गहलोत जी ने विकास किया है। आज तक हिंदुस्तान में कहीं फ्री दवाई का कोई काम किया है तो गहलोत जी ने किया है। जो सरकारी योजनाएं हैं उनको कॉपी की गई है। मंडावा विधानसभा क्षेत्र चूड़ी से लेकर टमकोट तक है, और अगर अनुपात निकालो तो जो मंत्री बने बैठे हैं उनसे भी ज्यादा अगर विकास कार्य किसी विधायक ने किया है तो माननीय रीटा चौधरी जी ने किया है। इस चीज का आप सर्वे करवा सकते हो। आज हम लोगों को इतनी परेशानी होती थी कि यहाँ पे एक मूल निवास जाति बनाने के लिए 5 दिन वेट करना पड़ता था। आज तहसील यहाँ बन गई, हमारा 1 दिन में काम हो रहा है, वो इनको जलन है। आज एसडीएम कोर्ट यहाँ आ गया, जमानत तुरंत होती है, वो इनको जलन है कि गरीब आदमियों को हम परेशान नहीं होने दे रहे। और देश आजाद होने के बाद ऐसी गलियां हैं जहाँ रोड अब बनी है, जिसका मैं प्रूफ दे सकता हूँ, मेरे साथ चल के देख सकते हैं, जहाँ विधायक कोटे से रोड बनी है। तो और विकास किसको बोलोगे? विकास का नाम ये है क्या कि जेब में पैसे डालना? बीजेपी राज में इतना भ्रष्टाचार हुआ था, मुंह देख के रोडें बनी गई थी, उसको बोलते हैं भ्रष्टाचार। देखिए डिम्पल, ये बात यहाँ पर कही गई है, जहाँ पर कभी रोड नहीं बनी वहाँ कांग्रेस ने बनाई है। बीजेपी का कार्यकाल रहा इससे पहले, अभी कांग्रेस का इससे पहले बीजेपी का था। जरा इनसे पूछे इन्होंने कितने विकास कार्य यहाँ पर करवाए थे। देखिए बिल्कुल तृप्ति, सबसे पहले तो इन्होंने एक बात कही कि कितना प्रतिशत किसने किया, कि मंत्रियों की भी तुलना में अगर किसी विधायक ने काम किया तो वो रीटा चौधरी ने किया। यहाँ से भी जरा पूछ लेते कि वो 3 मुद्दे जिसको लेकर भाजपा ने काम किया और उसमें कहाँ कोई कमी रही, उस पर भी जवाब मांगेंगे, लेकिन वो 3 मुद्दे में आपसे जानना चाहता हूँ। राजस्थान की जो शिक्षा व्यवस्था थी, कांग्रेस ने अंग्रेजी माध्यम स्कूल के नाम पर उसका बेड़ा गर्क कर दिया। एक भी स्कूल में मापदंड के अनुसार कोई अध्यापक स्टाफ लगा हो, कोई प्रयोगशाला खुली हो, कोई व्यवस्था की गई हो, कोई बिल्डिंग नहीं बनी हो, कुछ नहीं। दूसरा, किसान के कर्ज माफी का मामला जो है, आज भी 76,000 से अधिक किसान राजस्थान में कुर्की के नोटिस लिए बैठे। 10 दिन की माफी आज 4.5 साल बाद भी उसी अवस्था में है। कांग्रेस केवल और केवल इस बात पर, इस विधानसभा में रीटा जी दूसरी बार विधायक हैं, 7 बार उनके पिताजी विधायक रहे हैं। यहाँ कांग्रेस का शासन नहीं, आरसीपी का शासन है। रामनारायण चौधरी की पार्टी यहाँ चलती है, कांग्रेस चलती ही नहीं है। और यही कारण है कि कांग्रेस में जो कांग्रेस है उसकी रस्साकसी मंडावा की जनता भुगत रही है। देखिए साफ तौर पर ये कहना कि कांग्रेस की जो योजनाएं हो और खास तौर पे जो शिक्षा योजनाएं हो, बच्चों के लिए जो अंग्रेजी माध्यम स्कूलें खोली गई, वो कहीं ना कहीं राहत वाली बच्चों के लिए नहीं साबित हुई और उनका जो नामी, उनमें कोई स्पेशल स्टाफ नहीं लगाया गया। इस पर मैं जवाब मांगना चाहूंगी कि क्या जवाब देंगे वो आगे। बिल्कुल, लगातार आर पार की जो लड़ाई है वो जारी है डिम्पल, और लगातार आरोपों की लड़ाई भी जारी रहेगी, इनका आरोप लगाना और इनका उस पर जवाब देना। लेकिन अभी मैं जानना चाहती हूँ वो 3 मुद्दे बताइए जिस पर इस बार जो कांग्रेस है वो लड़ने वाली है। कांग्रेस ने सारे ही काम किया, बीजेपी ने तो ये किया। देखो, बीजेपी के पास पहली बात तो टिकट का दावेदारी नहीं है, ये यहाँ भी दोनों है ना, ये कांग्रेस से उधार लिए हुए है ना। अगर बीजेपी मजबूत होती, उन्होंने काम किए होते तो वो अपना कैंडिडेट उतारती ना, बीजेपी का कोई कार्यकर्ता टिकट मांगता। लगातार ये कहना कि कांग्रेस की रीटा चौधरी का जो विकास कार्य है वो दूर दूर तक जो है अपनी पहचान बना चुका है। जो काम उन्होंने यहाँ पर किया उससे जनता जानती है, और जनता से हम बात कर ही रहे डिम्पल, तो जरा उनसे भी जानेंगे कि इस बार जो रीटा चौधरी के द्वारा काम किया गया उसको लेकर क्या वो आश्वस्त है कि कांग्रेस को ही वोट देंगे। देखिए बिल्कुल तृप्ति, कामों को लेकर तो बात हो ही रही है कि जनता ने वाकई किसके लिए कितना काम किया। यहाँ से भी पूछना चाहेंगे कि किन मुद्दों पर अब तक काम हुआ है और कहाँ कोई कमी रही है। देखिए, सबसे पहले बोला था सीवरेज,
सीवरेज ठाकुर साहब वसुंधरा जी के टाइम पे ठाकुर साहब केसरी सिंह जी की देन है। उस टाइम पे 116 करोड़ रुपए पास हुए थे। फिर राज बदल गया, काम चल रहा है। पिछले 12 महीने से पूरा मार्केट खुदा हुआ है। पहले नगर पालिका इसको वहां से नगर पालिका चौक से लेकर ये अपने दरवाजे तक पत्थर की रोड पास करती है, टेंडर करती है, फिर कैंसिल होता है। उसके बाद में बोलते हैं यहाँ पर अंडरग्राउंड करेंगे बिजली की लाइन को, फिर वो कैंसिल होता है। और अब फिर जो काम 12 महीने पहले मार्केट का हो जाना चाहिए था, पूरा मार्केट बाहर डाल रहा है। और अब मानसून आ रहा है, 1 महीना और लगेगा। पिछले 1 महीने से पूरा मार्केट खुदा हुआ है, जब पैदल जा नहीं सकते। और अब काम स्टार्ट किया है, जो काम 12 महीने पहले स्टार्ट हो जाना चाहिए था वो आज काम स्टार्ट हुआ है। एक तो विकास ये है, और दूसरा आप बोल रहे हो कांग्रेस जीती थी, पिछले दोनों चुनाव कांग्रेस हारी थी यहाँ से। अब दोबारा भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ से जो विधायक बने नरेंद्र जी, उनको टिकट दिया सांसद का। उपचुनाव हुए, पूरी सरकार यहाँ लगी हुई थी, सबसे ज्यादा कर्मचारी वर्ग यहाँ पर है। 33,000 से दिए 17,000 वोट इधर आ जाएंगे। चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और इस बार पूरे बहुमत से जीतेगी यहाँ पर। देखिए बिल्कुल लगातार जो ये मुद्दे हैं वो सामने आ रहे हैं तृप्ति, इधर से अलग बात, उधर से अलग बात, किसने कितनी राहत दी और कहाँ कोई कमी रही, उसको लेकर लगातार हम बातचीत करें और आगे भी करेंगे। बिल्कुल, तो जो ये बातचीत है वो जारी रखेंगे। जो बात है कि भाई आरोप है और प्रत्यारोप है, एक दूसरे पर लगाने हैं, और आम जनता की बात जो सुननी है वो भी जारी रहेगी। लेकिन एक रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। और लगातार जिन मुद्दों पर चर्चा हम पहले भी कर रहे थे, उन खास मुद्दों पर बात अब भी होगी, लेकिन बात होगी अब सिर्फ एक शब्द में। बिल्कुल, वो शब्द जनता से भी पूछे जाएंगे, वो लाइनें पार्टी से भी पूछे जाएंगी, जितनी भी पार्टी यहाँ पर मौजूद है। भाई कौन सा ऐसा मुद्दा होने वाला है जिसको लेकर जनता से वोट की अपील की जाएगी और जिसको लेकर उनका जनप्रतिनिधि जो है वो आगे जाएगा। तो चलिए डिम्पल करते हैं शुरुआत। चलिए आम जनता से इसकी शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले अगर मैं आपसे जानना चाहूँ तो किसको वोट दोगे, कांग्रेस या बीजेपी? बीजेपी। क्यों, क्या काम किया उन्होंने यहाँ पे? बस ये बस यूं ही। चलिए अगर आपसे जानना चाहे तो किसको वोट देंगे? कांग्रेस। क्या काम किया है? विकास किया है। विकास किया है, कौन से विकास किए जरा गिनवाएंगे? बहुत कम, बहुत विकास किया है उन्होंने। कांग्रेस ने इतने काम किए, जितने काम उतने 70 साल में नहीं हुए जितने काम अब हुए। भाई जनता तो बहुत खुश है, और ये कहना कि इतने काम हुए जितने 70 साल में नहीं हुए, तो जनता कांग्रेस को वोट देगी। जरा और आप जानिए। देखिए बिल्कुल, कांग्रेस भाजपा का तो सिलसिला जारी है, लेकिन यहाँ पे पूछना चाहेंगे इस बार भाजपा के लिए क्या मुद्दा रहेगा कि वो वोट की अपील करें? भाजपा का मुद्दा ये रहेगा, अभी मेरे कांग्रेसियों की जो मेमोरी कमजोर, उनको मैं बता दूं कि 2 साल पहले घोषणा हुई वेटनरी कॉलेज की मलसीसर में, आज वहाँ 0 है, कुछ भी प्रगति नहीं है। चलिए लगातार यहाँ से जो रुझान है वो भी देख लिया और मुद्दे भी आपने सुनी, उधर से भी जरा पूछिए कि किस मुद्दे पर इस बार वोट। बिल्कुल, अगर जानना चाहें इधर से तो किसको वोट देंगे, बीजेपी, कांग्रेस या आम आदमी पार्टी? कांग्रेस को देंगे। कांग्रेस को। किसको वोट देंगे? कांग्रेस। चलिए विकास कार्य बताइए, विकास कार्य, 2 विकास कार्य जो कांग्रेस ने करवाए, जिसको लेकर वोट दोगे? मैडम शिक्षा के जगत में बहुत बढ़िया काम हुआ है। पहले मंडावा विधानसभा में कितना कॉलेज बनाया था भारतीय जनता पार्टी वालों ने, पूछ लो। दूसरा, इन्होंने सड़कों का, पानी का, मंडावा के लिए जो स्वर्ग बना दिया मंडावा को। चलिए सड़क और शिक्षा, 2 ऐसे मुद्दे जिसको लेकर कांग्रेस को वोट मिलेगा। बीजेपी के लिए जरा पूछिए। देखिए तृप्ति, सबसे पहले तो यहाँ पर ये साफ कर दिया जाए कि पार्टी के कार्यकर्ताओं से ये नहीं पूछा जा रहा है कि वोट क्यों देना है और किसको देना है, ये पूछा है कि इस बार मुद्दा क्या है और वोट कांग्रेस या भाजपा या किसी और पार्टी को क्यों मिले। तो यहाँ से पूछना चाहूंगी कि इस बार क्या मुद्दा रहेगा भाजपा के पास? क्यों? बेरोजगारी का मुद्दा रहेगा, क्योंकि पूरी इतना भयंकर बेरोजगार है, 4 साल में एक भर्ती पूरी नहीं हुई। मुद्दा बताइए तीसरी पार्टी के लिए क्यों जाए? आम आदमी पार्टी का मुद्दा ये होगा जो ईमानदारी से और सच्चाई से, अच्छी नीयत से। चलिए तृप्ति, उधर से भी जरा पूछ ले कि 2-4 लोगों से बात कीजिए और उनसे पूछिए जरा कि किस मुद्दे पर इस बार वोट मिले उनकी पार्टी। चलिए पूरी कांग्रेस कार्यकर्ता के जो यहाँ पर लोग हैं मौजूद है, सबसे एक लाइन पूछूंगी, सब अपने जरा काम गिनवाइए, कौन कौन से कामों पर वोट इस बार, तो कौन से काम को लेकर कांग्रेस को वोट मिलना चाहिए? सड़कें बनाई है। सड़कें बनाई है, आप बताएं कौन सा मुद्दा? शिक्षा के मामले में चलो शिक्षा, और बताइए और क्या कांग्रेस ने काम किया है? कांग्रेस की विधायक जनता के दिलों पे राज कर रही है, इसलिए। क्यों राज कर रही है, काम तो बताइए। जनता के सारे काम करवा दिए, सारे काम करवा दिए। आपसे जाने तो क्या मुद्दा इस बार? काम करवाए इसलिए दिलों पे राज करती है। सारे काम करवाए, आपसे जानना चाहे तो कौन सा मुद्दा? कांग्रेस ने जो भी काम किए हैं सारे धरातल पे है,
इसलिए हम कांग्रेस को वोट। चलिए, अगर आपसे जानना चाहें तो इस बार कौन सा मुद्दा कांग्रेस का? अजी बहुत काम करवाया है, उनको ही मालूम है, बीजेपी वाले को मालूम है, वो उसका बोलती ही नहीं है, कितनी गिनती नहीं हो रही। चलिए, तो अगर कांग्रेस की ये बात माने तो शिक्षा हो, सड़कें हो, रोजगार हो या मेडिकल हो, इन सब को लेकर कांग्रेस ने यहाँ पर काम करवाया, जनता खुश है और इसको लेकर यहाँ पर वोट भी मिलेगा। देखिए तृप्ति, जब आप सवाल पूछी थी यहाँ से एक जवाब आ रहा था, जरा पूछना चाहूंगी क्या जवाब? बिल्कुल, कांग्रेस कहती है हमने काम कराया, कॉलेज बनाए। मंडावा में महिला की कॉलेज मंडावा बननी चाहिए थी, विधायक जी अपने गांव ले गए। देखिए लगातार इधर से जो बातें सामने आ रही है अलग अलग मुद्दों को लेकर है। बेरोजगारों की बात है कि भर्तियां भाजपा के कार्यकाल में पूरी हुई थी, कोई पेपर लीक नहीं हुआ, और वही चाहते हैं कि भाजपा से उनको उम्मीद है कि उनकी बेरोजगारी जो है वो दूर करेगी भाजपा पार्टी। इधर से इधर प्रत्यारोप लगाना, लेकिन उधर से और जरा पूछिए, आम जनता से भी पूछ। बिल्कुल, तो जरा जो आरोप था उसकी बात यहाँ पर सुन लेते। क्या कह रहे थे उनके आरोप को लेकर कि भाई महिला कॉलेज अपने गाँव ले गए, इसको लेकर क्या कहेंगे? वो हेतमसर भी मंडावा विधानसभा क्षेत्र में आता है और इनके जवाब से ये प्रतीत होता है ये गांव और ढाणी का विकास नहीं चाहते। गांव ग्रामीण क्षेत्र में अगर कॉलेज खुली है तो ग्रामीण क्षेत्र का विकास होगा, मैम खुश होना चाहिए इनको। अगर एक और आरोप की मैं बात करूं तो विपक्ष की ओर से एक और आरोप लगाया गया है, कहा गया है कि जो भर्तियां है वो बीजेपी के कार्यकाल में पूरी हुई थी, कोई पेपर लीक नहीं हुआ, उसको लेकर क्या कहेंगे? मैडम, लीक ये लोग करते, बीजेपी वाले करते, कांग्रेस वाले लीक करते, बीजेपी वाले। इनसे मैं ये पूछना चाहता हूँ, कोरोना काल में आप कहाँ थे? ये जो टीम खड़ी है कोरोना काल में कहाँ थी? जब लोग परेशान थे, दवाई के लिए परेशान थे, खाने के लिए परेशान थे, इनमें से एक भी बंदा मंडावा में हो तो अपना सबूत पेश करे। भाई ये आरोप लगाया जा रहा है कि जब कोरोना काल था तो मंडावा में कांग्रेस की सरकार ने काम किया, बीजेपी कोरोना काल में कहाँ थी? आम लोगों को राहत पहुंचाने आगे क्यों नहीं आई? देखिए बिल्कुल, लगातार हम बात करें तृप्ति, पार्टियों के अपने मुद्दे यहाँ से पूछते थे, कौन सा मुद्दा है इस बार? बेरोजगारी मुक्त हो, भ्रष्टाचार मुक्त हो। मंडावा जो सिटी है वो हेरिटेज सिटी के नाम से विश्वविख्यात सिटी है, लेकिन यहाँ विकास के नाम पर जीरो है। आप देख रहे हो मंडावा की क्या हालत है। हम तो जब से मंडावा को देख रहे हैं कि मंडावा के अंदर कोई भी विकास का कोई काम नहीं हुआ। देखिए तृप्ति, एक बहुत अच्छी बात जो यहाँ पर निकल के सामने आई कि मंडावा हेरिटेज सिटी होने के बावजूद भी यहाँ पर उतना हेरिटेज सिटी जितना विकास नहीं है, और वो यहाँ की जनता चाहती है कि उसे रूप में यहाँ पर प्रसिद्धि मिले। लगातार हमने बातचीत करी, यहाँ पर भी पक्ष विपक्ष से कटाक्ष भी, प्रत्यारोप, आरोप सब सुने, लेकिन जो अलग अलग मुद्दे हैं वो जनता के हैं, और जनता किस पार्टी से जनता को राहत मिल रही है वो फैसला इस बार चुनावों में होगा। बिल्कुल, फर्स्ट इंडिया यही जानने आया कि था कि जनता के लिए कितना विकास कार्य हुआ और जनता की और क्या मांगे हैं कि इस जगह को और कितना विकास चाहिए। हमने यहाँ पर लगातार बातचीत की, आरोप प्रत्यारोप यहाँ पर देखे, आर पार की लड़ाई यहाँ पर देखी। ये कहना कि भाई कांग्रेस ने बहुत अच्छा काम किया, बीजेपी ने लूपहोल्स गिनाए, तो ये तो लड़ाई जो है ये सिलसिला तो जारी रहेगा। लेकिन जनता माई बाप है, जनता जानती है किसने काम किया है और किसको आखिर वोट देना है, तो ये तस्वीर भी आगे जाके क्लियर हो जाएगी कि आखिर मंडावा में सरताज कौन बनेगा, किसके कामों पर जनता जो है वो मोहर लगाएगी। लेकिन अभी के लिए सफर को यही रोकते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।